राम राम। सुंदरकांड की ये पावन कथा अब दोहा 44 से आगे बढ़ती है। अभी तक आपने देखा कि जब सुग्रीव ये शंका जताते हैं कि विभीषण जो आए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में, उसके पीछे शत्रु की कोई चाल भी हो सकती है। हो सकता है कि वो भेद लेने आया हो, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो कोई भी मेरी शरण में आया है, शरणागत की रक्षा करने का मेरा संकल्प है। चाहे हानि हो या लाभ हो, दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें मेरे पास लेकर के आओ। और फिर अंगद, हनुमान, ये सभी लोग विभीषण जी को लेने के लिए चले जाते हैं। अब उसके आगे की कथा सुनिए। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। वो विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर वहां चलते हैं जहां करुणा की खान, करुणा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान थे, श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। तो विभीषण जी को अब उस का वो जिसकी उन्होंने कामना युगों से कर रखी थी, वो कामना पूर्ण होने वाली थी। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन उनको मिलने वाले थे। नारायण से उनका साक्षात्कार होने वाला था। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। और नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, यानी अत्यंत सुख प्रदान करने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कि आनंद प्रदान करते हैं, जो कि सुख देते हैं, उनको देखने का वो सुख अब विभीषण जी को प्राप्त हो रहा है, जिनकी आंखें इस बात के लिए लालायित थीं कि कैसे ही उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन हो, और वो दूर से ही दोनों भाइयों को देखते हैं। बहुरी राम छवि धाम बिलो के, रहे टटुकी एक टक पल रोकी। शोभा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक भी नहीं मारते, मतलब एकदम स्थिर हो गए हैं, पलक भी नहीं मार रहे हैं। ठिठक कर, स्तब्ध होकर वो एक टक भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते रह जाते हैं। जब कोई आपका बहुत प्रिय, जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो, वर्षों से भी नहीं, यदि आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो बहुत ही उत्सुकता से, जिसको आपको देखने की प्रबल इच्छा है आपके मन में, यदि वो अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप ठिठक जाते हैं, आप स्तब्ध हो जाते हैं। और वो हर्ष की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। और यही स्थिति इस समय विभीषण जी की है। जब वो अपने सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी को और उनके अनुज लक्ष्मण जी को देखते हैं तो वो एकटक देखते रह जाते हैं। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को विभीषण जी कैसे देख रहे हैं, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अगर आप इन पंक्तियों में आंख बंद करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करेंगे तो एक रेखा चित्र, एक दृश्यांकन आपके सामने उपस्थित होगा, और आप भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे कैसे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। भगवान जी की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। कितना सुंदर है प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये चित्रण। विशाल भुजाएं, कमल के समान नेत्र और श्यामल शरीर। आगे, सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सिंह के कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है, चौड़ी छाती है जो अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी का मुख है। तो ये सुंदर चित्रण भगवान श्री रामचंद्र जी का विभीषण जी कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो देख रहे हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं।
नयन नीर पुलकति अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जो अभीष्ट इच्छा थी, अगर वही प्राप्त हो गया है तो प्रेमाश्रु बहने लगे नेत्रों से और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। खुशी के मारे रोम रोम खड़े हो गए हैं और फिर मन में धीरज रखकर वो भगवान से कोमल वचन बोलते हैं। तो आपने देखा भगवान का कितना सुंदर चित्रण किया गया है। विशाल भुजाएं हैं, कमल के समान नेत्र हैं, श्यामल शरीर है, सिंह के समान कंधे हैं, चौड़ा वक्षस्थल है और हजारों कामदेवों को, करोड़ों कामदेवों को भी पसंद आने वाला उनका सुंदर मुख है। वाह, क्या चित्रण है प्रभु का। और भगवान के शरीर को, भगवान के इस दर्शन को प्राप्त करके विभीषण के प्रेमाश्रु बह उठे और बहुत ही कोमल वाणी में वो बोलते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। वो कहते हैं कि हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। अब अपना परिचय दे रहे हैं विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी को, रघुनाथ जी को। वो कहते हैं कि मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मैं राक्षस हूं, राक्षस कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूं। तो सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। आगे बोलता है कि मेरा तामसी शरीर है, मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, क्योंकि मैं राक्षस हूं। स्वभाव से ही मुझे पाप कर्म करना मेरी आदत है। जैसे उल्लूक को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, उल्लू को आपने देखा है, उसे अंधकार ही प्रिय है, उसी प्रकार से मैं चूंकि राक्षस हूं, इसलिए पाप मुझे बहुत प्रिय है। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुबीर। आगे वो बोलता है कि मैं कानों से आपका यश सुनकर के आया हूं, मैं आपका सुयश सुनकर के आया हूं कि हे प्रभु, मुझे भव यानी ये जन्म मरण का जो भय है, इसका आप नाश करने वाले हैं। भगवान तो भव सागर को पार कराने वाले हैं। जन्म मरण के इस जो चक्र चल रहा है, इससे मुक्ति देने वाले हैं। तो वही विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, मैं तो आपका सारा यश सुन करके आया हूं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, क्योंकि अब मैं आपकी ही शरण में हूं। इस प्रकार से विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी की शरणागति मांग रहे हैं, उनके समक्ष उपस्थित हैं। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 45 संपन्न होता है। आशा है आपको ये अच्छा लग रहा होगा। मुझे सहयोग करते रहिए अपने आशीर्वाद के रूप में। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।